हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। इस रीडिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। स्टार्टिंग में मैं जनरल मैसेजेस दूंगी और जिनको सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, तो वहां जाकर आप स्किप करके सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग भी देख सकते हैं। तो पहला और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग अभी ट्राई कर रहे हो ना कि किसी पर्टिकुलर जॉब में आपको जाना है, मीन्स स्विच करना है, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो स्टार्टिंग में तो आपको यही बोला जा रहा है कि भाई अपनी वीकनेस पे काम करो। बिकॉज ऐसा नहीं कि सिचुएशन चेंज नहीं होगी, चीज़ें या फिर ये कह लो कि ये वाली जो साइकिल है वो फाइनली फिनिश हो रही है। आपकी जॉब लगेगी इस टाइम पीरियड में, काफ़ी हद तक चांसेस इसमें क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके हार्डवर्क पर। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर सैलरी चाहिए तभी मैं किसी जॉब को मतलब ज्वाइन करूँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रेंट आपके लिए बना रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि अपना जो भी आपको हार्डवर्क है उतना तो आपको करना पड़ेगा और चीज़ें चेंज हो रही हैं। दूसरा, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर में कोई चेंजेस आ सकते हैं। मीन्स अगर आप जिसके साथ काम करो, ऐसा नहीं कि उसके साथ चीज़ें खराब होंगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको ऑफर दे सकता है कि आप उनके साथ भी मिलकर काम करो। तो ये अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं करना है। बिकॉज मैं इस चीज़ को श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, जो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ना, उसको बस अपने आप से मतलब है। मीन्स उसको अपने पार्टनर को चेंज करना था या फिर एक न्यू इंसान के साथ काम करना था, इसलिए वो अप्रोच कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि जो ओरिजिनली आपका पार्टनर है भाई, आप उसी के साथ काम करो। हो साइड में आप इनके साथ भी काम कर सकते हो, बट ये स्टेबल पर्सन मेरे को नहीं लग रहे हैं। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की सोसाइटी में या फिर आपकी पूरी फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उसको भी अगर इंक्लूड कर लें तो कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं जो कि आपको रिवील होंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक इंट्यूशन है कि कुछ चीज़ गड़बड़ अगर हो रही है तो वो किसकी तरफ से हो सकती है या फिर वो क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग तो फाइट करने की कोशिश करोगे, बट मुझे मोस्टली लोगों का ये लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में फंसने से बेहतर ये समझोगे कि मैं इस जगह को छोड़ के जाऊं, अपनी लाइफ को आगे अच्छे से फिर से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सीक्रेट रिवील होने की भी बात है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की कम्युनिटी में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। मीन्स कोई एक्स्ट्रा मेंबर आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में इंक्लूड हो सकता है या फिर किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व हो सकता है जो कि आपको सही नहीं लगेगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब में हो या फिर स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हो ना, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज तो ये है कि आपको बोला जा रहा है कि किसी चीज़ को आपको रीस्टार्ट करना है। दूसरा, यहाँ पर आपको कोई एक न्यू आइडिया दे सकता है और हो सकता है कि आप उस आइडिया के ऊपर काम करो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अभी हाल फिलहाल मीन्स स्टार्टिंग में ही सक्सेसफुल हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बस ऐसा ही है कि थोड़े टाइम के लिए आपके साथ है, फिर उसके बाद अपोज करता है। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहना। बाकी मुझे आपके सराउंडिंग में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं मोस्टली। और फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, इतना आ जाएगा पैसा मतलब कि आप ना अपने खर्चे एटलीस्ट निकाल पाओ। ये नहीं कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी, एकदम से नहीं कुछ होने वाला। यहाँ पर मुझे फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं दिख रही है। और इस टाइम पीरियड पर स्पेशली ये फोकस करना कि आपको ड्रीम्स में क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, या फिर आपके जो पास्ट लव वंस हैं या फिर जो गाइड्स हैं, मीन्स आप जिनको भी मानते हो, वो भी आपको क्या अलग चीज़ें फील हो रही हैं इमोशनली या फिर ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू। अगर आप इन चीज़ों को समझ के काम करोगे
तो ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें ईजी होती जाएंगी और आपको नेक्स्ट स्टेप पता चलता जाएगा कि आपको नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी मैसेजेस होंगे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। सबसे पहली बात तो आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, मीन्स अब इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट शादी की प्रोसेस स्टार्ट होने ही वाली थी, उससे पहले ही आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। और ये इसलिए और हो रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे हो कि नहीं सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर आप हद से ज़्यादा रूल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप नहीं चाहते हो, जिन लोगों की शादी पक्की होने वाली है, आप बातचीत कर रहे हो अपनी फैमिली से, तो प्लीज़ थोड़ा सा इस बात का ध्यान दो कि आप इक्वली एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दो। दूसरा, यहाँ पर जर्नी भी दिख रही है और हो सकता है कि आप लोग किसी की शादी में जाओगे और वहाँ पर कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अगर आप उसको जानते नहीं हो तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है, कहीं वो फेक तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा फ्यूचर में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान अप्रोच करेगा, बिकॉज यहाँ पर 2-3 कार्ड ऐसे हैं कि जो शो कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में 2-3 लोग आपको आके प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आपके साथ एटलीस्ट रिलेशनशिप में नहीं तो एक नॉर्मल फ्रेंडशिप में भी रहना चाहते हैं, बिकॉज उनको भी क्यों नया इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इंसान ही वो फेक होंगे, कुछ हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी लाइफ में फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप उस इंसान को पहचानोगे कैसे? तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट हाफ में, मीन्स 1 से लेकर 5 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें अगर कोई अप्रोच करे आपको तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही मना कर दो। उनसे बातचीत करना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना। लेकिन जो सेकेंड हाफ में आएंगे, मीन्स 6 से लेकर 10 दिसंबर के टाइम पीरियड में, मुझे ऐसा लगता है कि वो जेन्युइन होंगे और जैसे आप अपनी लाइफ से एक फेज में गुजर रहे हो ना, सेम वही ऐसा भी, मतलब उनका भी सेम सिनेरियो रहने वाला है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आप इजीली घुल मिल पाओगे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है, देखो कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में हो, स्पेशली बोल रही हूँ, और आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर आपको डिच कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मतलब भाई वो है किसी और इंसान के साथ, बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया ना फॉल्स पर्सन का 4 ऑफ कप्स के साथ, तो ये शो करता है कि रिलेशनशिप में रहने के बाद भी अगर उसे कोई प्रपोज करता है तो वो एक बार उसके बारे में सोचता ज़रूर है कि मुझे किस रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा फील होगा। दूसरा, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की जो अगर पुराना रिलेशनशिप टूट गया था ना, तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाले ना जल्दी जल्दी में आपकी शादी करवा भी सकते हैं, और ये जो शादी होगी मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।